आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आइए आज के सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर यानी कि जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो उसमें एक टॉपिक है बच्चों हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके साथ ही हम लोग एक्सरसाइज 13.1 इस टॉपिक के माध्यम से, क्योंकि इसी टॉपिक पर 13.1 एक्सरसाइज है, उसे समझने का बच्चों हम लोग प्रयास करेंगे। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास करिए, तो निश्चित रूप से ये टॉपिक और इससे संबंधित जो भी सवाल हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो आप समझ जाएंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में है कुछ नहीं, दो फार्मूले भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल सिस्टम से आपको समझना है, कायदे से। तो आप इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को अच्छा खासा तैयार कर सकते हैं और इसमें जो भी कोर्स कम हुआ है उसको छोड़ते हुए बच्चों हम लोग आज की शुरुआत करेंगे और बाद में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सहप्रतिबंध प्रायिकता, ये हमारा टॉपिक है। इसे समझने के लिए बच्चों ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं डालेंगे, केवल मोटी मोटी बातें हैं, उन्हें ही समझ के। ऐसा होता है बच्चों, यहाँ पर कोई जैसे आपके पास एक कोई समुच्चय है यस, और उसमें दो घटनाएं हैं ई और एफ। जैसे ई और एफ दो घटनाएं हैं, कोई समुच्चय है यस जिसको हम यस से डिनोट कर सकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं बच्चों। एक जैसे हमारे पास कोई सेट है, बड़ा सा सेट है, उसमें भी आपको दो घटनाएं हैं। तो यहाँ पर जो सहप्रतिबंध प्रायिकता है, जैसे हम लोगों को यहाँ पर जैसे कोई एफ घटना घटित हो चुकी है और उसके सापेक्ष हमें ई घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, केवल इतना सा टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको जैसे ई और एफ है डिनोट कर सकते हैं या ए बी कर सकते हैं या कुछ भी आपके अनुसार। जैसे तो एनसीईआरटी में ई एफ करके ज़्यादा ही सवाल किए गए हैं। तो बच्चों आपको जैसे एफ घटना घटित हो चुकी है और ई घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो इसमें थोड़ा सा सूत्र समझेंगे, बाद में हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, ठीक है, और एफ घटना घटित हो चुकी है। जैसे देखिए, समझिए बात को, जो घटना घटित हो चुकी है उसको आपको नीचे रखना है और जिसको निकालना है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको कहेगा ई घटना घटित हो चुकी है तो एफ की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो फिर इसको ऐसा कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे ई ऐसा कर देंगे। और बच्चों इसके लिए आपको सूत्र को समझना है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, इतना तो जानते ही हैं, ई इंटरसेक्शन एफ के, पहले तो ऐसे हिंदी में समझ लीजिए, के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या, ठीक है, बिंदुओं की संख्या ऊपर रखना है, ठीक है। और फिर बच्चों बटे में आपको क्या करना है, एफ के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या, ठीक है बच्चों, बिंदुओं की संख्या मतलब ये है ना, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ करना है और नंबर ऑफ एफ करना है। ऐसा ही किताब में है, देख लेना आप किताब को खोल के, ऐसा ही किताब में है, ठीक है बच्चों। ऐसा करते हैं तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, इसको मिटा लीजिए, इसका कोई काम नहीं है। देखिए बच्चों, ये आपका फार्मूला हो गया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा भी काम चला देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें, उसमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से भाग लगा दें, ठीक है बच्चों।
ऐसा मान के चलिए, ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। और बच्चों कुछ एक फार्मूला होता है बच्चों यहाँ पर, जैसे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ करना है, ठीक है, इसके लिए भी एक फार्मूला बनता है। तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर देना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कर देना है, ठीक है। इस फार्मूले से भी कई सवाल होंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे कोई इवेंट घटित हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 1 के बराबर आता है, ठीक है। और बच्चों थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रहे यहाँ पर कि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप करेंगे उसमें आपका आंसर यदि 1 से ज़्यादा आता है तो समझ लीजिए हमारा आंसर गलत है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों, ठीक है, वो 1 से छोटी रहेगी या फिर 1 के बराबर आ सकती है, ठीक है बच्चों। और ऐसा ही नहीं 0 से बड़ी रहेगी या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में जब भी कभी आंसर आपको 1 से बड़ा लगे तो समझ लीजिए कि हमारा आंसर गलत हो गया है, ठीक है बच्चों, इसको भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर और थोड़ी सी बात और करते हैं। जैसे हमने एक सिक्का, ये है हमारे पास कोई सिक्का है, इसको यदि हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक बार उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। और हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम कोई पासा उछालते हैं तो उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं पासे में, तो किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। जैसे आप 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 2 की भी प्रोबेबिलिटी आपको 1/6 किसी भी एक नंबर की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो 1/6 आएगी, क्योंकि टोटल अब 6 हैं और किसी एक के निकालना चाह रहे हैं तो 1/6 करना होगा, ठीक है। अच्छा बात आती है, जैसे इसी में बात आए कि इसमें जो सम संख्याएं आई हैं तो सभी सम संख्याओं को लेते हुए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसमें देखिए क्या है, 2 4 6, ये कितनी है, 3 संख्याएं हैं और टोटल 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर विषम की बात करें तो 1 3 5 है, ये भी 3 संख्याएं हैं तो इसकी 3 है तो 3/6 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए सम और विषम दोनों का योग कर दें तो 1 आ जाएगी, ठीक है, दोनों को जोड़ दें तो 1 आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको माइंड को चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। और पहली एक्सरसाइज को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे 2 बार सिक्का उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा उसको भी देखते हैं। 2 बार सिक्का यदि उछालते हैं हम लोग तो सैंपल स्पेस क्या बनता है। तो सिक्के को हमने 2 बार उछाला, ठीक है, ये सिक्का है हमारा, ठीक है, ये सिक्का है और ये दूसरा सिक्का है, इसमें भी हेड या टेल, इसमें भी हेड या टेल, तो 2 × 2 सैंपल स्पेस जो भी बनेगा उसमें 4 अवयव आएंगे। तो इसको सैंपल स्पेस को हम लोग यस से डिनोट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है ये आए, या फिर ऐसा हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आए दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है, ठीक है, या तो ये स्थिति हो सकती है। अब जो फिर हम मतलब देखिए एक ही बार उछाल रहे हैं, ये स्थितियां बन रही हैं, या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, समझे मेरी बात, या तो पहले पे हेड आया होगा दूसरे पर भी हेड आया होगा, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा हुआ होगा, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा हुआ होगा, या फिर ऐसा नहीं, ये 3 नहीं हुए तो फिर ऐसा हुआ, दोनों पर टेल आ गया हो। तो सिक्के को आप 2 बार उछालेंगे तो ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। हालांकि
3 बार उछालेंगे तो अवयव 8 बनेंगे, ठीक है, 8 बनेंगे। उसको भी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे आगे अभी। तो ये समझ में आई बात आपके। तो इसी प्रकार से अगर हम पासे को 2 बार उछालेंगे, पासे को, इसमें भी देखिए 6 होते हैं, इसमें भी 6 गुणे 6 36 अवयव आएंगे, उसको भी बनाना सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी जिस जिस सवाल में हम लोगों की, वैसा वैसा हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो आइए बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है आपको। पहली एक्सरसाइज 13.1 पर आइए और यहाँ पर देखिए बच्चों 13.1 में पहले क्वेश्चन में ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि आपको दिया है, पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, कितना दिया है देखिए बच्चों 0.6, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है, कितना दिया है 0.3, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2, ठीक है। और इन्होंने बच्चों हम लोगों से पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ निकालिए, और बच्चों इन्होंने कहा है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे ई निकालिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या करना होगा, इसी सवाल के माध्यम से हम लोग पूरी एक्सरसाइज को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के ये सीखा है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ का सूत्र बनाएंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बच्चों जो ये नीचे है उसी को नीचे रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इतना जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो देखिए सब कुछ तो हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.3, पॉइंट से पॉइंट हटा तो कितना आ गया 2/3, ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार से बच्चों ये एफ ऊपर हो गया, ई नीचे हो गया, तो बिल्कुल सेम हम सूत्र बना लेंगे, यहाँ एफ इंटरसेक्शन ई कर लेंगे और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर लेंगे। अब एक बात आपको समझनी होगी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, या फिर ऐसा लिखा जाए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई लिखा जाए, एक ही बात होती है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो कहने का मतलब ये भी 0.2 ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका 0.6 है, पॉइंट से पॉइंट हटा 2/6 आया, तो इसका मतलब हुआ 1/3, ठीक है बच्चों। जो भी आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा या 1 के बराबर आ सकता है, या 0 आ सकता है, या फिर 0 से कम नहीं हो सकता, ये निगेटिव नहीं आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 0 से बड़ा, या फिर 1 से छोटा, या फिर 1 के बराबर, या फिर 0, अब हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था। तो बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है, समझने का आप प्रयास करिए, सब समझ में आ जाता है। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कहाँ चला गया, यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ घुमा दिया है क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी निकालना है आपको, और आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना दिया है 0.5, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, कितना दिया है, कितना है 0.32, ऐसा दिया है, ठीक है। तो इसे समझने का प्रयास करिए, और वैसे भी आप समझ चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है, तो फार्मूला पहले बनाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये आपको दिया है 0.5, ठीक नहीं भैया यार, ये 0.5 नहीं है, ये वाला है 0.5, ये दिया है 0.32, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों ये आपका 0.32 है और ये आपका 0.5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, देखिए कैलकुलेशन करनी है,
तो कैलकुलेशन करना आपको आता है कि नहीं आता है? तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा और पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 3.2 हो जाएगा बटे 5। ठीक है, अब क्या करें, गुणे 10 कर दीजिए और गुणे यहाँ पर भी 10 कर दीजिए। देखिए इस जीरो से ये पॉइंट हटा तो ये 32 हो गया और नीचे आपका 50 हो गया। हालांकि कट सकता है, ये 2 से कटेगा 16 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 25 हो जाएगा। उत्तर आप चेक कर लेना, हम नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये 16/25 हो गया। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करना। तो ये समझिए बच्चों, ये सब समझ में आ जाता है बच्चों के, ये सब सरल सवाल है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8। फिर बच्चों हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, ऐसा दिया है। ठीक है, 0.4 हमें निकालना है। देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है। फिर बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी निकालना है। फिर बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, ये 3 पार्ट सवाल में है, समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए ये सब फाइंड करना है, ये क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो देखिए जो चीज़ दी गई है उसी से हम लोग अपना काम चलाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए आपको दिया है 0.4। इसमें अगर हम फार्मूला बनाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और नीचे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करना होगा कि नहीं करना होगा। देखिए 0.4। अब देखिए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपके पास, है ना, ये तो क्यों ना हम यहाँ रख दें। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, इधर कितना है 0.4, इसका उधर गुणा कर दें तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 8 चौकू 32। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि 8 चौकू 32 हो गया और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो एक पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, और अब देखिए थोड़ा सा और देखिए, ये तो निकाल लिया आपने, ये तो समझ ही गए। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी निकालना है, तो इसके लिए आप फार्मूला बनाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको निकाला है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5। अभी पीछे हम लोगों ने इसी को किया था, तो ये हो गया 3.2/5। ठीक है, हम अगर यहाँ पर 0 बढ़ा लें तो ये दशमलव हमें हटाना होगा, तो 16/25 आंसर ये हो गया ना। अभी तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या करना होगा। देखिए तीसरे पार्ट में, ये तो समझ गए आप। तीसरे पार्ट में आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए हम लोग फार्मूला समझे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने अभी समझा था इसी वीडियो में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, ये कितना आया था 0.32। ठीक है, ये देखिए 8 5 13 हो गया और दशमलव यहाँ आ जाएगा और माइनस 0.32, तो 1.3 से 0.32 घटाना है, यहाँ 0 कर लीजिए, घटाना आपको आता है। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 2 बचा है। ठीक है, 2 बचा है, तो 2 में से 3 गया 9। ठीक है बच्चों, 9 ये हो गया 0.98 ये आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा उत्तर चेक कर लेते हैं क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए।
ठीक है बच्चों, सही है। एक और बच्चा है बच्चों, उसको भी कर लेते हैं, इसी आरडीए का सवाल है। देखिए बच्चों, ये है हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये ज्ञात करना है। और बच्चों हमें दिया गया है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया है 5/13। और बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी दिया है 2/5। ठीक है, समझने का प्रयास आपका। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए देखिए हम लोग अपना फार्मूला लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझिए बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? देखिए बच्चों ये 2PA है, 2 और तो 2 को यहाँ भेजिए तो 5/26 हो जाएगा, 5/26। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 5/13 ही है। अब इसकी समस्या है, ये कहाँ से लाया जाए? ये इससे निकल के आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये करना होगा कि नहीं करना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आपके पास 2/5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है 5/13। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में 5/13 है, तो इसका इधर ही तो गुणा करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 5/13 यहाँ गुणा कर देंगे, 5 से 5 कटा, ये 2/13 आ गया। इसको यहाँ लिख देते हैं 2/13। ठीक है, अब देखिए यहाँ 26 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, इसमें भी 2 का गुणा, 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 तो ये टोटल एलसीएम तो 26 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, 10 5 15 में से 4 गया 11/26। इसका भी उत्तर आप चेक कर लेना। ठीक है, 11/26 आया है, देख लेते हैं। सही है बच्चों, 11/26 सही है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आप स्वयं से करने का प्रयास करना, वैसे तो सरल है, आपसे लग जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल हैं, उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज तो बच्चों इतना ही समझिए इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।